हेलो ट्वेल्थ ग्रेडर्स और जेई मेंस एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फर्स्ट चैप्टर ट्वेल्थ क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। सो हेलो एल्केन्स क्या कहता है, तो एनसीईआरटी बुक में आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो अच्छा से डिफिनेशन दे दिया हुआ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स और एराइल हैलाइड्स या फिर हेलोरीन्स। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एलिफेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। So what are aliphatic or aromatic hydrocarbons? So for example methane, so we have CH4, this is methane. So इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यानी कि इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किसी हैलोजन से। तो हैलोजन्स क्या होता है, अब यहाँ पे बात करना पड़ेगा हैलोजन्स का। तो हैलोजन्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में होता है। दीज कंटेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दो और एलिमेंट्स है आपका एस्टाटीन और टेनेसिन, बट ऑर्गेनिक में उसका कोई काम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दिए तो ये आपका एक बन गया हेलो एल्केन, क्योंकि एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एक हैलोजन से। आप दो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, तो इसका नाम होगा आपका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। पहले नाम था सिर्फ मीथेन, लेकिन क्लोरीन लगने के बाद नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन और कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल क्लोराइड। उसी तरह से इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। ओके फाइन। अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी एक क्लोरीन लगा देते हैं अगर, तो इस जगह भी एक क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये जो कंपाउंड बन गया CHCl3, इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म इज कॉमन नेम, IUPAC नेम इज ट्राइक्लोरोमीथेन। सो दीज आर ऑल alkyl halides or haloalkanes. These are all alkyl halides or haloalkanes. ओके, फिर इनमें कह रहा है कि ये जो haloalkanes होता है, haloalkanes contain halogen atoms attached to sp3 hybridized carbon atom. This is important. So ये halogen जिस कार्बन से कनेक्ट है यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे आपका sp3। उसी तरह से इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है आपका sp3। नेक्स्ट, अब हेलोरीन्स किसको कहते हैं, तो हेलोरीन्स कहने का मतलब आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि ये बेंजीन है आपका C6H6, और इसमें इन सब जगहों पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। सो ये एक हेलोरीन का एग्जांपल होगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा रिंग भी बना सकते हैं, या फिर बेंजीन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो और यहाँ पे ये क्लोरीन या ब्रोमीन, चलिए सर ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब इन सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोग डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। सो ये सब कार्बन आइटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सो हेलोरीन्स में जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम से कनेक्ट रहता है, और हेलोएल्केन्स में sp3। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि हेलोरीन कंटेन हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और हेलोएल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब हम लोग इस चैप्टर का स्कोप थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ से क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स क्लोरामफेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। ओके, सो टाइफॉइड फीवर में जो दवाई दिया जाता है आपका एंटीबायोटिक, टाइफॉइड बाय द वे एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल उस पर काम करता है, तो उसमें ये क्लोरीन है। उसी तरह से आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन। आयोडीन एक हैलोजन है आपका,
कंटेनिंग हार्मोन और थायरोक्सिन, जो कि आपका ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड का काम करने के लिए। अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया तो डिजीज़ हो जाता है ग्वाइटर, एवरीवन नोज। इसी तरह से सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स विज क्लोरोक्विन, पूरा नाम इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसका इस्तेमाल आपका जो फर्स्ट वेव आया था कोविड का, उसमें इसका डिमांड बहुत बढ़ गया था। एक्चुअली में ये जो मेडिसिन है वो मलेरिया ट्रीट करता है, लोग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। लेकिन स्टार्टिंग में तो जब कोरोना वायरस आया था तो कोई ड्रग पता ही नहीं था कौन इस पर इफेक्टिव है, ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव था तो इसका डिमांड बहुत बढ़ गया था। उसी तरह से हैलोथेन, ये आपका भी यूज़ किया था एनेस्थीसिया देने में, इज़ एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। ओके, यानी कि सुन्न कर देना या बेहोश कर देना। पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था एनेस्थीसिया देने के लिए। उसी तरह से सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी। ओके, सो एनीवे, अब हम लोग पढ़ते हैं वो सब टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरीज एल्काइल हैलाइड्स और हैलोएल्केन्स। तो इसमें ये सब जितना भी कार्बन आइटम है ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, ऑल दिस कार्बन आइटम्स दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या है? तो अगर ये जो हैलोजन आइटम है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है, अगर वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये आरडेस कहने का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, ये आरडेस आपका CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और CH3CH2 इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और CH3CH2CH2 एन प्रोपाइल ग्रुप, मतलब इस तरह का कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। तो इस केस में कार्बन ये कनेक्ट है एक कार्बन आइटम से, तो इस केस में कहलाएगा ये प्राइमरी। फिर सेकेंडरी किसको बोलेंगे? अगर मेरा हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आपका दो कार्बन आइटम से कनेक्ट है। ऊपर में देखिए कि ये रहा आपका एक एल्काइल चेन और ये एक एल्काइल चेन, तो इधर भी कार्बन आइटम से कनेक्ट हो और यहाँ भी कार्बन आइटम से कनेक्ट है दो, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और टर्शरी किसको बोलेंगे? टर्शरी अगर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तीन कार्बन से कनेक्ट हो, आपका फर्दर 3 एल्काइल चेन से कनेक्ट हो, तो वो कहलाएगा आपका टर्शरी। सो ये पहला क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या है आपका कि these are the compounds in which halogen atom is attached to a double bonded sp3 hybridized carbon atom। सो आप देख सकते हो ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो जिससे कनेक्ट है वो आपका डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे बना के दिखाते हैं। और ये लेट से मेरा कोई हैलोजन हो गया, लेट से क्लोरीन, ये कनेक्ट है किसी कार्बन आइटम से। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो आपका ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए, यानी इस तरह का। तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन फिलअप कर दें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे बस एक ही होना चाहिए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये एलाइलिक के कैटेगरी में आएगा। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं एलाइलिक के कैटेगरी में आएगा, एलाइलिक हैलाइड। अब इसका नाम क्या होगा? तो 3 कार्बन आइटम है चेन में, फर्स्ट इसको देंगे हम लोग 1 2 3, और 3 पे आपका क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, और 3 कार्बन है आपका तो प्रोप, और 1 पे डबल बॉन्ड है प्रोप 1 इन। ओके, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। कॉमन नेम इसका क्या होगा? तो इसका कॉमन नेम होगा आपका एलिल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। ओके, क्योंकि ये एलाइलिक में सबसे सिंपलेस्ट है तो इसलिए इसका नाम एलाइल क्लोराइड होगा। एलाइल में आपका ये भी आएगा, लुक, ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और उसके नेबरिंग में जो कार्बन है ये वाला, ये और ये दोनों डबल बॉन्ड वाला है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थर्ड कैटेगरी इज बेंजाइलिक हैलाइड। सो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट नहीं रहेगा। सो ये बेंजीन है आपका,
और एक कार्बन के थ्रू कनेक्ट रहेगा, तो ये कार्बन और फिर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। अगर ये X के जगह पे क्लोरीन होता तो इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, वंस अगेन इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में ये जो कार्बन है आपका, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा तो फिर वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। हैलोजन अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एराइल, ARYL, और इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, BENZYL। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इस बेंजीन रिंग, दिस इज CH2Br। क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, फाइन, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? IUPAC नेम में पहले तो मेन चेन खोजना पड़ेगा हम लोग को, पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन यही कहलाएगा कार्बन जिसमें कि बस एक कार्बन है। उसी कार्बन से बोलेंगे मेरा हैलोजन कनेक्ट है, और उसी कार्बन से ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे तब एज ए साइड चेन। और जब बेंजीन रिंग एज ए साइड चेन यूज़ होता है ना, तो उसका नाम होता है फिनाइल। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि अगर CH3 जब आपका साइड चेन की तरह यूज हो, यानी कि ब्रांच से, मेन चेन से बाहर ब्रांच में आए, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथाइल। उसी तरह से अगर 2 कार्बन हो जाए, यानी कि CH3 CH2, या फिर इसको C2H5 बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होता है? इथाइल। तो अगर ये बेंजीन रिंग साइड चेन में आ जाए, तो बेंजीन होता है C6H5, एक हाइड्रोजन कम कर दो तब ना साइड चेन के लिए जगह बनेगा, तो C6H5, तो इसका नाम होगा आपका फिनाइल। ओके, दिस इज फिनाइल। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों बेंजाइल कैटेगरी में है आपका। ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और इसमें भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होगा। तो यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो दिस इज 1 डिग्री। इस जगह पे हैलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है, अब वो आपका 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या कनेक्ट है। तो ये तो डेफिनेटली हाइड्रोजन है। नीचे देखिए लिखा हुआ कि अगर ये R', ये अगर आपका मान लेते हैं CH3 हो गया, मतलब कोई L का मिथाइल ग्रुप, और ये अगर आपका H हो गया हाइड्रोजन, तब तो फिर 2 ही कार्बन होगा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इधर तो हाइड्रोजन है, तो वही R' अगर H है और R' अगर CH3 है, तो उस केस में 2 डिग्री कहलाएगा। ओके, और अगर ये R' और R" ये दोनों ही अगर आपका CH3 है, मतलब ये भी कोई कार्बन चेन है और ये भी कोई कार्बन चेन है, और ये तो कार्बन है ही आपका, तो उस केस में कहलाएगा आपका 3 डिग्री। सो ये सारा कैटेगरी हो गया कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। तो इसमें आपका 2 कैटेगरी है, एक विनाइलिक हैलाइड्स और एक एराइल हैलाइड्स। तो टोटल मिला के 5 कैटेगरी है। स्टार्टिंग से फिर से बोल दे रहे हैं। पहला था आपका, सबसे पहले था आपका एल्काइल हैलाइड। ओके, दूसरा था एलाइल, तीसरा था आपका बेंजाइल, और ये तीनों कौन सा? ये तीनों ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड। और अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड में 2 कैटेगरी है, एक विनाइलिक और एक एराइल हैलाइड्स। इसको सिंपली विनाइल भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हैलोजन है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा उस कार्बन से जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ये रहा, यहाँ देखिए, ये हैलोजन X कनेक्ट है डायरेक्ट जिस कार्बन से ये डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, दिस इज डबल बॉन्ड, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इसमें लोग एग्जांपल देखते हैं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ अगर लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये रहा है किस कैटेगरी में आएगा? ये विनाइलिक, क्योंकि हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम तो हो जाएगा आपका क्लोरोईथीन, और कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका होगा विनाइल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विनाइल क्लोराइड।
ओके, हाँ विनाइल क्लोराइड। और इसी का अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो बन जाएगा आपका PVC, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका कि आपका पानी वाला पाइप बनता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसके ऊपर का इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, सो PVC, फाइन। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी आपका एराइल हैलाइड्स। ये पहले ही बता दिया था मैंने कि एराइल हैलाइड्स में आपका ये जो हैलोजन है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा बेंजीन रिंग से। ओके, और जिस कार्बन से कनेक्ट है, वंस अगेन दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी ये हैलोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से, तो इसको एराइल हैलाइड बोलेंगे। एग्जांपल में देख ही लिए थे हम लोग। फॉर एग्जांपल ये ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इसको अगर फर्स्ट पोजीशन देते हैं तो 1 2 3 मिथाइल ब्रोमोबेंजीन। ओके, न्यूमेरिकल्स का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा। इसको फर्स्ट पोजीशन दोगे आप तो ये सेकंड पोजीशन पे आपका आ जाएगा, यानी कि 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम इसका होगा, अच्छा पहले और एग्जांपल देख लीजिए तब देखते हैं। अगर यहाँ पे ब्रोमीन और थर्ड पोजीशन पे अगर ब्रोमीन हो जाए तो दिस इज ऑल्सो डाइब्रोमोबेंजीन, बस इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन लगाइए, सेकंड थर्ड छोड़ के फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगाइए, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो ये तीनों का IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो 1 2 के लिए कॉमन नेम होता है ऑर्थो, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। 1 3 के लिए नाम होता है मेटा, तो सिंपली शॉर्टकट में हम लिखते हैं, इसका पूरा नाम होगा ऑर्थो, इसको ऑर्थो पढ़ना है, इसको मेटा, तो मेटा और फिर वही लिख देना है डाइब्रोमोबेंजीन। और 1 4 का नाम होता है पारा, तो P डैश पूरा ऐसे लिखेंगे तो पारा, और फिर वही डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है इसका नाम बताने। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और सोचो। ओके, आप लोग सोच लिए होगे आई गेस। इसका नाम लिखते हैं, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, लेफ़्ट साइड से, क्योंकि लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको छोटा एड्रेस मिलेगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है आपका, 2 पे मिथाइल है, फर्स्ट पे कुछ भी नहीं है, 3 पे ब्रोमीन है, 4 पे क्लोरीन है, 5 पे कुछ भी नहीं है, 6 पे कुछ भी नहीं है। तो पहले किसको बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलना रहता है। तो ब्रोमीन B से शुरू होता है, यानी कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 4 क्लोरो, यहाँ पे होना चाहिए 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर 2 पे मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये एक ही लाइन में होगा, उधर जगह नहीं मेरे पास इसलिए यहाँ पे लिख दिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग NCERT का एग्जाम्पल 10.1 देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा था ना कि ये कंपाउंड है C5H11Br। तो इस फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला आपको सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, सबका आपको नाम लिखना है IUPAC, और सबका आपको कैटेगरी बताना है कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। सो इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद ट्राई करो। आप लोग जब भी किसी फार्मूला से कोई किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो ध्यान रखो कि बॉन्ड लाइन बनाएं। बॉन्ड लाइन बनाना सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है। अगर आप पूरा डिटेल ऐसे CH3 CH2 ये लिख के बनाओगे, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि बॉन्ड लाइन बना दो, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए 5 कार्बन है, तो ये एक बार ऐसे किए तो 2 कार्बन बन जाता है, 1 2, इसलिए 1 से नहीं गिनना है, एक बार खींच के सीधा गिनना है 2 3 4 5 कार्बन हो गया। और यहाँ पर हमें लगा दिए ब्रोमीन, तो ये C5H11Br है। आप चाहो तो गिन के कार्बन और हाइड्रोजन गिन के चेक कर सकते हो।
ओके, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। और इसका कैटेगरी क्या होगा? 1 डिग्री, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो ही कार्बन से कनेक्ट है ना। ओके, अब ब्रोमीन का लोकेशन चेंज कीजिए, तो फिर से ये 5 कार्बन एटम, और अभी ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ था, ब्रोमीन यहाँ जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। और इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा आपका? 2 डिग्री, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है इधर भी और इधर 2 कार्बन से कनेक्ट है वो। फिर थर्ड क्या कर सकते हैं? थर्ड ब्रोमीन को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो ये रहा 5 कार्बन और ये रहा ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। और इसका कैटेगरी क्या होगा? 2 डिग्री। 3 डिग्री नहीं होगा, ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो इधर भी कार्बन, इधर 2 ही कार्बन से कनेक्ट है। अब इसके बाद फिर ब्रोमीन को उठा के यहाँ लाने से कुछ आपका अलग नहीं बनेगा, वो अब नंबरिंग इधर से होने लगेगा, तो इसी के जैसा रह जाएगा, वो 2 ही ब्रोमो पेंटेन रहेगा, 4 ब्रोमो पेंटेन नहीं रहेगा। फाइन, तो और क्या करें? बाय द वे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका 8 आइसोमर्स बनेगा, 8 आइसोमर्स बनेगा, तो अभी हमने तो 3 ही बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि अब चेन में, मेन चेन में 5 कार्बन नहीं रखेंगे, अब 4 ही कार्बन रखेंगे, तो 1 2 3 4, और एक कार्बन को यहाँ ब्रांच में रख दिए हैं, तो यहाँ पे कार्बन है। और अब ब्रोमीन को रखिए, तो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रख दिए ब्रोमीन। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये रहा, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पे कुछ नहीं, फोर्थ पे कुछ नहीं, दिस इज़ द मेन चेन, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ओके, और इसका कैटेगरी हो जाएगा आपका 1 डिग्री, बिकॉज ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है। फाइन, इसी को यहाँ बनाते हैं फिर से, ये 4 कार्बन मेन चेन में, 1 कार्बन ब्रांच में, और अब ब्रोमीन को इसी जगह पे लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और कैटेगरी इसका 3 डिग्री, बिकॉज ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है। देखिए फिर से ऐसा बनाइए, यहाँ पे आपका मिथाइल और ब्रोमीन को इस बार यहाँ लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि बोलिएगा इधर से भी करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4, और इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से तो 2 3 पे ही है, तो फिर ये वाला क्यों सही है और ये वाला क्यों गलत है? वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना है कि इस तरह से अगर करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है जो बी से शुरू होता है, और इस तरफ से करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है जो एम से शुरू हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफरेंस देना है, तो इसलिए ये वाला सही है। बी फॉर ब्रोमीन पहले आता है तो इधर से 2 होना चाहिए, तो खैर इसका नाम हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। कैटेगरी क्या होगा इसका? तो ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 से कनेक्ट है, 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। ओके, कितना सारा हो गया हम लोग के? 1 2 3 4 5 6 ही बना, 2 और बनाना है। फिर से इसका ऐसा बन सकता है एक और इस बार ब्रोमीन यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन, सेकंड पे कुछ नहीं, थर्ड पे आपका मिथाइल, फोर्थ पे कुछ नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कैटेगरी क्या होगा जी इसका? 1 डिग्री, हाँ प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट है। एक और बचा हुआ है, तो अब इस टेम्पलेट पे तो और नहीं हो सकता है कुछ, क्योंकि लास्ट यही था, यानी कि अब मेरे को मेन चेन में रखना पड़ेगा सिर्फ 3 ही कार्बन, और 2 कार्बन को बनाना पड़ेगा सब्सटीट्यूएंट, तो 1 कार्बन ये देखिए ऊपर और 1 कार्बन नीचे, ये सब्सटीट्यूएंट हो गया। और फिर अब ये जो किनारे किनारे वाला कार्बन्स है उनमें से किसी एक पे लगा दीजिए ब्रोमीन, क्योंकि बीच वाले पे तो नहीं लगा सकते हैं ना, 5 कार्बन हो गया, ये 1 2 3 4 5, इस पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, तो इधर कहीं लगा दो ब्रोमीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो लॉन्गेस्ट चेन ये है आपका, खोजेंगे तो, या फिर इसको भी ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, बताते हुए कोई सा भी लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन है, 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो,
फिर 2 पे ऊपर एक मिथाइल और 2 पे एक नीचे मिथाइल, यानी कि 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। कैटेगरी 1 डिग्री। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.2 है। इट सेज राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना पड़ेगा। तो ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 कार्बन मेरे को दिख रहा है इसमें लॉन्गेस्ट चेन में। अब नंबरिंग किधर से दें, नीचे की तरफ से कि ऊपर की तरफ से? तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देना है, मतलब ऊपर की तरफ से देंगे। तो ये रहा फर्स्ट कार्बन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सेकंड कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन कुछ भी नहीं है, फोर्थ कार्बन जहाँ पे ब्रोमीन है, और फिफ्थ कार्बन कुछ भी नहीं है। तो नाम क्या होगा इसका? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देंगे, यानी कि 4 पे ब्रोमो। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट निकाल आता है, वो मिथाइल ग्रुप रहता तब सब्स्टिट्यूएंट होता। तो 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 पे ब्रोमो और 5 कार्बन है तो सीधा पेंट, और डबल बॉन्ड 2 पे है तो पेंट 2 इन। उसी तरह से आप लोग सेकंड, थर्ड, मतलब ये सारा आप खुद से बना लो, ट्राई करो। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ही उसमें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग डायरेक्टली। इट सेज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट नंबर इज 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो आप ट्राई करो खुद से बनाने का पहले, और फिर मैच कर लेना मेरे से। सो पेंटेन बोला लास्ट में, यानी कि 5 कार्बन आटम होगा चेन में, तो ये 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्लोरो, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, और 3 पे क्या? मिथाइल हो गया। हाउ इज दैट? सेकंड, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन बोला है, तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनता है आपका एक रिंग, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसी का इसमें ये कॉन्जुगेशन नहीं दिखाना है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और अब इसमें बोल रहा है 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल, तो किसी भी एक जगह पे क्लोरीन लगा दो तो वो अपने आप 1 डिफाइन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाए हो तो ये 1 हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे मेरे को लगा देना इथाइल। इथाइल यानी कि 2 कार्बन चेन, तो ये 1 कार्बन यहाँ पे और दूसरा ये, दिस इज इथाइल ग्रुप। ठीक है, बॉन्ड लाइन बना रहे हैं हम, लेकिन आप लोग जरूरी नहीं है बॉन्ड लाइन बनाओ, आप पूरा लिख के बना सकते हो, CH2 CH3 जो भी, बट ये ज़्यादा आसान पड़ता है। थर्ड सेज 4 पे टर्ड ब्यूटाइल, 3 पे आयोडो हेप्टेन। पहले तो आप लोग समझ लो ये टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है। लुक, टर्ड ब्यूटाइल, ये कार्बन एटम और उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, ये ठीक है। और ये यहाँ से आपका कहीं किसी चेन में अटैच होगा इस जगह से, दिस इज अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग फिर से क्या मतलब? 4 पे टर्ट ब्यूटाइल, 3 आयोडो हेप्टेन। तो हम यहाँ टर्ट ब्यूटाइल फिर से बना देते हैं। C, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वहाँ से अटैच होगा, यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3 और यहाँ पे भी एक CH3। तो लास्ट में बोला हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन, तो 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। 4 पे टर्ट ब्यूटाइल, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल लगाना है। टर्ट ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन और उसके साथ 3 CH3, ये वाला। तो हम बॉन्ड लाइन बना रहे हैं, तो सिंपली ऐसे ऐसे कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन, और फिर ये जो तीनों CH3 है, ये यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3। तो ये 4 पे टर्ट ब्यूटाइल हो गया, और 3 पे क्या है? आयोडो, यानी थर्ड पोजीशन पे आयोडीन लगा देना है। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, सो दिस इज ब्यूटेन। अब ब्यूट 2 इन क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दें, दिस इज ब्यूट 2 इन। अब मेरे को ब्रोमीन लगाना है, क्योंकि ब्रोमो बोला है, डाई ब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमीन लगाना है, एक फर्स्ट पे और एक फोर्थ पे। ये रहा फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा देना है,
डायरेक्ट यहीं पे बी आर मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। उसमें से एक निकाल कैसे करना है, और एक यहाँ से ऐसे निकाल के बी आर लगा देंगे। सो ये हो गया आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ओके, लास्ट क्वेश्चन सेज 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पहले समझना पड़ेगा ये सेक ब्यूटाइल क्या होता है। पूरा ये सेक फॉर सेकेंडरी है, तो वेट, सेक ब्यूटाइल इसको बोलते हैं। ये कार्बन, उसके साथ एक CH3, एक तरफ से CH3 लगा हुआ रहेगा और एक तरफ से CH2 CH3 लगा हुआ रहेगा। तो टोटल आप गिनोगे तो 4 कार्बन हो गया। तो ब्यूटाइल बोलना सेंस बनाता है। और सेक ब्यूटाइल क्यों, सेक फॉर सेकेंडरी, वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन है जो कि कहीं मेन चेन में अटैच होगा, ये ध्यान से देखोगे तो सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कनेक्ट है बस 2 कार्बन एटम से। इस मतलब इधर एक कार्बन एटम और इधर एक कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कार्बन 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, डेट मीन सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। ना क्वेश्चन सेज 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, यानी कि मेरे को बनाना पड़ेगा एक बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन 1 पे ब्रोमो, तो आप किसी भी जगह पे यानी ब्रोमीन लगा दोगे तो वही 1 हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो। 4 पे सेक ब्यूटाइल, तो ये 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे को सेक ब्यूटाइल लगाना है। तो लोग अब इसी जगह पे मेरे को ये कार्बन रखना है, यानी ये अटैच होगा, ये वाला कार्बन। तो ये कार्बन हम बॉन्ड लाइन बना रहे हैं तो लिखेंगे हम नहीं, ये कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के एक तरफ है CH3, यानी ये CH3, और दूसरी तरफ है CH2 CH3, ये CH2 CH3। सो दिस इज सेक ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, और फिर 2 पे मिथाइल भी बोला है, तो ये सेकंड पोजीशन पे ऐसे निकाल दीजिए। तो ये कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ मिथाइल ही समझा जाएगा। तो देख लीजिए पूरा नाम हो गया 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेक ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल, और फिर ये बेंजीन। ओके फाइन, तो फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, एंड कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।